दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के बल्लेबाजों की विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बाद आया पाटीदार और कोहली का तूफान। जी हां दोस्तों, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला खेल गया। इस बीच चेन्नई के विस्फोटक बल्लेबाज की खतरनाक बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों के दमदार गेंदबाज ने मुकाबला में बेंगलुरु को घर फेंका, लेकिन बेंगलुरु के बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाजी कर मुकाबला में बेंगलुरु के वापसी कराई और इस कदर तूफानी प्रदर्शन किया जिसके सामने चेन्नई का गेंदबाजी विभाग घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया। तो आखिरकार कैसे चेन्नई के बाद बेंगलुरु ने अपना दमखम दिखाया, यह तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबला की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मैक्सवेल, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों। आईपीएल 2025 का रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला आईपीएल इतिहास के मजबूत और मशहूर टीम चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच बेंगलुरु के घरेलू मैदान चिन्नास्वामी पर खेल गया। जो हर इस मुकाबला में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने बेंगलुरु को 227 रन का लक्ष्य दिया। इस बीच चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत दो विस्फोटक सलामी बल्लेबाज कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने की, जहां पर पहले ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने की। जहां पर पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने केवल 3 रन दिए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए तीसरे ओवर में 16 रन के स्कोर पर चेन्नई को पहले झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को 6 गेंद पर 3 रन बनाने के बाद बाउंड्री पर खड़े कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रचिन रविंद्र आए, जहां पर रचिन रविंद्र और कन्वे ने मिलकर विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए टहलका मचाया और पावर प्ले में 53 रन बनाकर आंकड़े को पार कर दिया। लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने विस्फोटक अंदाज बल्लेबाजी करते हुए 76 रन की साझेदारी की, लेकिन इससे भी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे रचिन रविंद्र को 10 ओवर में जडेजा ने 20 गेंद पर 3 चौके और 2 चाकों की मदद से 37 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे मैदान पर आए। इस दौरान कॉनवे ने 32 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया है। इस बीच कॉनवे और शिवम दुबे ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दिया और दोनों विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 80 रन की साझेदारी करी। इस दौरान शिवम दुबे ने 111 मी का लंबा लगाया। इस बीच 16 ओवर में यश दयाल ने कन्वे को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां पर बल्लेबाज कॉनवे 45 गेंद पर 6 छक्के और 6 चौकों की मदद से 83 रन की बड़ी पारी खेली। जिसके बाद बल्लेबाजी करने धोनी आए, तो वहीं दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। शिवम दुबे ने 17 ओवर में 25 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इससे बीच यश दयाल ने भुवनेश्वर कुमार के हाथों बाउंड्री पर कैच आउट कर दिया, जहां पर शिवम दुबे 27 गेंद पर 2 छक्के और 5 चाकों की मदद से रन बनाने के बाद के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जडेजा आए और इन्होंने शिवम दुबे के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी, जिसके दम पर चेन्नई की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 226 रन बना दिए। दुबे ने शानदार 80 रन बनाए, तो वहीं जडेजा ने 40 रनों का योगदान देकर अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया और बेंगलुरु के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। इस दौरान बेंगलुरु की तरफ से सभी गेंदबाजों को एक एक विकेट मिला। ऐसे में 227 रनों के लक्ष्य पीछा करने के लिए बेंगलुरु की टीम मैदान पर आई, तो बेंगलुरु की तरफ से पारी की शुरुआत विराट कोहली के साथ फिल साल्ट ने की। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद। इस दौरान विराट कोहली ने 2 रन के साथ पहले ही गेंद पर अपना खाता खोला और अगली गेंद पर आगे बढ़कर चौका लगाकर दिखा दिया कि आज इसी अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली दिखाई देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच चौथी गेंद पर 6 रन के स्कोर पर खलील अहमद ने बेंगलुरु का सबसे बड़ा विकेट ले लिया। जी हां दोस्तों, विराट कोहली बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए। इस दौरान विराट कोहली केवल 4 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने पट्टीदार आए। इस बीच अगले ओवर में फील साल्ट का कैच महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ दिया, जहां पर साल्ट ने अपना खाता शाही अंदाज में चौके के साथ खोला। लेकिन इसी बीच दूसरे ओवर की समाप्ति पर पट्टीदार को 5वीं गेंद
पर बिना खाता खोल अर्थुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन जितेश शर्मा मैदान पर आए और फिर फील साल्ट के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए हर तरफ चौके और छक्कों की बारिश कर दी। इस बीच दोनों ने मिलकर 21 गेंद पर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। इसी के साथ 8 ओवर में 93 रन 2 विकेट के नुकसान पर बेंगलुरु ने बनाया और जिस अंदाज से मुकाबला चल रहा था उसे देख लग रहा था कि मुकाबला अंत तक जाकर काफी ज्यादा रोमांचक होगा। और दोस्तों वहीं देखने को मिल फील साल्ट का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। वहीं उनका भरपूर साथ जितेश ने निभाया। देखते ही देखती दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो गई। 12 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 140 रनों तक पहुंच गया। जितेश शर्मा हर एक गेंदबाजों को अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे, अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर जा रहे थे। बेंगलुरु के खेमे में खुशी का माहौल छा चुका था। वहीं चेन्नई के हर गेंदबाजों के पसीने छूट रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। बेंगलुरु की टीम मैच में शानदार वापसी करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि फील साल्ट अकेले मैदान में चौके और छक्कों की झड़ी लगा रहे थे। देखते ही देखते मुकाबला पूरी तरह से पलट गया। वही फील साल्ट अपने शतक की तरफ बढ़ गए। अब उन्हें शतक लगाने के लिए केवल 6 रनों की और जरूरत थी। उनका बल्ला रुक नहीं गेंदबाजी करने आए। रविंद्र जडेजा की गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर साल्ट ने अपना तूफानी शतक केवल 55 गेंद में पूरा कर लिया। वहीं जितेश शर्मा खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने 150 रनों से अधिक की साझेदारी बना ली। अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर बढ़ गए। चेन्नई के गेंदबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों बल्लेबाजों को कैसे पवेलियन भेजा जाए। तभी महेंद्र सिंह धोनी ने एक नई चाल चली, गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद पथिराना को थमाया। वहीं मतीशा पथिराना आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज साल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मैच को और रोमांचक मोड़ पर ला दिया। इसके बाद जितेश शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर टीम डेविड आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। आते ही डेविड ने चौके और छक्कों की बारिश कर दी और देखते ही देखते यह मुकाबला अंतिम मुगल में जा पहुंचा, जहां पर बेंगलुरु को जीत के लिए 6 गेंद पर केवल 19 रनों की और जरूरत थी। मैदान पर जितेश शर्मा और टीम डेविड अपनी टीम के लिए अहम भूमिका निभा रहे थे। वहीं चेन्नई की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए खलील अहमद। पहली गेंद खलील अहमद की टीम डेविड को बिल्कुल भी समझ नहीं आया और वह एक भी रन नहीं बना पाए। लेकिन दूसरी गेंद पर डेविड ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का अंपायर के ऊपर से जड़ दिया। अब बेंगलुरु को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी, लेकिन तीसरी गेंद पर डेविड ने केवल दौड़कर 2 रन ले पाए। अब बेंगलुरु को जीत के लिए 3 गेंद पर 11 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक कभी भी डेविड के हाथ में थी। स्टेडियम में बैठे बेंगलुरु के फैंस अपनी टीम के लिए जीत की दुआ कर रहे थे। खलील अहमद की चौथी गेंद पर डेविड ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए एक और पॉइंट्स के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और मुकाबले को एक बार फिर रोमांच मिला दिया।